सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से हटाकर MQM के नामजद करदा डॉक्टर सैफुर रहमान को कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है। और इस वक्त डॉक्टर सैफुर रहमान गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उस फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जबकि इससे पहले वो कमिश्नर जोब बलूचिस्तान, DC सेंट्रल और DG KDA और म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची जैसे अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। अच्छा, सैफुर रहमान साहब उससे कबल म्यूनसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली, फिर अमेरिका से पॉलिसी बराए मईशत और PhD फिर उन्होंने किया। कराची यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से उनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको ये ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी जाए या आपसे इज़हार यकजहती किया जाए, कंधा ऑफ़र किया जाए आपको अपना। देखिए, दोनों चीज़ें। एक तो कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। उसका एडमिनिस्ट्रेटर होना एक एज़ाज़ की बात मैं समझता हूँ और ये एक फ़ख्र है कि हुकूमत सिंध का ट्रस्ट है। एक मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ कि कराची की बेहतरी के लिए काम किया जाए। चैलेंजेस बहुत हैं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया है, इज़हार यकजहती और कंधा। बिल्कुल ज़ाहिर है, जितने बड़े शहर हों उतने बड़े चैलेंजेस होते हैं। और कराची में पॉपुलेशन ज़ाहिर एक एक्सप्लोजन है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तमाम सूबों से, और न सिर्फ तमाम सूबों से बल्कि गैर मुल्की भी यहाँ पे आके अपना रोज़गार तलाश करते हैं। जब ये तमाम रोज़गार तलाश करते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी भी साथ साथ होनी चाहिए। उनकी सड़कें, फिर जो फुटपाथ जिस पर वो चलेंगे, पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन, हरियाली, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो वो शायद इतनी बेहतर तरीके से उसके कंपैटिबल नहीं है। तो ये एक चैलेंज है। ज़ाहिर है, जब भी हम देखते हैं कि ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं, वियर एंड टियर ज़्यादा होता है सड़कों का, बागात की कमी हो जाती है, बागात अगर बन जाए तो मेंटेनेंस की इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मेरा ये आज़म है कि कराची का पहला तो ये कि जो मेन रोड्स हैं, आपको पता है 107 मेन रोड्स हैं और उसमें 24 ऐसी शाहराएँ जो कि मेन शाहरा फैसल, शाहरा पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रोड, तो उसको बेहतर किया जा रहा है। बेहतर से मुराद ये है कि उसकी जो पॉट होल्स हैं, जगह से टूटी हुई है कराची में, तमाम फुटपाथ है उस पर अगर इंक्रोचमेंट है, कहीं से टूटा हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स का जलना ज़रूरी है, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस प्रॉपर तरीके से हों, साफ़ सुथरे, सी थ्रू हों बिल्कुल, ताकि हर कोई आराम से, ख़वातीन, बच्चे सब गुजर सकें वहाँ पर। बैनर्स हम देखते हैं पुराने, तशहीरी बैनर्स होते हैं पुराने फटे हुए, उनको साफ़ करने का। और फिर ग्रीनरी, हमने ये देखा है कि कराची ज़ाहिर एक रेगिस्तानी इलाक़ा है और यहाँ पर वैसे भी बारिशें कम होती हैं, और बारिशें होती हैं तो तूफ़ानी होती हैं। लाहौर या इस्लामाबाद जहाँ आप हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि कराची शहर को ग्रीन किया जाए। खास अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। ज़ाहिर है ये जो आपके प्लान्स हैं, ज़ाहिर है अच्छे प्लान्स हैं और ये सारी वो चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें किसी भी शहर में होनी चाहिए, लेकिन क्या ये तमाम काम जो पिछले तमाम लोग नहीं कर सके वो आप कैसे कर पाएंगे, ये मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि पहले कभी बात होती थी कि जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, फिर उसके बाद बात होने लगी कि जी इख्तियार तो था, किरदार नहीं था, फिर उसके बाद बात होने ये लगी कि जी सारी चीज़ें थी, बस विल नहीं थी। अब आप आए हैं तो क्या आपके पास वो तमाम दरमियान में वैसे ये भी था, फंड्स के फला फेडरल गवर्नमेंट हमारे पैसे नहीं दे रही, फिर सिंध हुकूमत पैसे नहीं दे रही, ये भी। हाउ वुड यू बी एबल टू डू इट? देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है और ये तमाम जो जिनका आपने ज़िक्र किया वो ऐसा है। लेकिन पिछले दिनों में मुर्तज़ा वहाब साहब ने काम किए सड़कों की। मैं चाहूँगा कि उनके जो प्लान्स हैं उनके फुट स्टेप पे चला जाए। मेरा ये यकीन है, और मैं जहाँ भी तैनात रहा हूँ, जिस तरीके से आपने बताया, तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं और जो कैपेसिटी है इदारे की, उससे मैं काम लेता हूँ। इसकी एग्जांपल एक किडनी हिल है, कराची शहर के वस्त में दौरा जी में एक 62 एकड़ की जगह जो एक अबंडेंट थी, वो विदाउट गवर्नमेंट रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग जो हमारे पास फैसिलिटीज़ थी, हमारे पास एक्सपर्टीज़ थी हॉर्टिकल्चरिस्ट की, इंजीनियरिंग की, लैंड की,
हमारे पास जो दूसरे वसाइल थे, उसके अलावा सिविल सोसाइटी के साथ मिलके मैंने ये बहुत डेवलप किया था, जो शायद बिलियंस में भी नहीं बन सकता। तो ये मैं इसको इस तरीके से देखिए, मैनेजमेंट मॉडल्स दुनिया के अब तब्दील हो चुके हैं। अब दुनिया में कोई दुनिया की सरकार अकेले कोई चीज़ भी नहीं कर सकती, कोई दुनिया की सरकार नहीं कर सकती। जो मैनेजमेंट गुरुज हैं उन्होंने बता दिया है कि सिविल सोसाइटी के साथ मिलके आपको चीज़ों को करना होगा, उनको उनकी ओनरशिप देनी होगी। पार्क अगर आप बनाएंगे, सरकार बना सकती है, उसको करके फिर वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, लोकल कम्युनिटी, उनको आपको देना होगा कमेटी बना के, ताकि वो उसको बेहतर तरीके से चला सकें, उनमें उनकी ओनरशिप हो। इसी तरीके से चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो लाइब्रेरीज़ हों, चाहे वो कोई भी जगह म्यूज़ियम हो, उसमें तमाम सिटीज़न ओनरशिप ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा सीने से चीज़ों को लगा के रखा जाता है, जो मैंने देखा है कि मुनासिब नहीं है। कराची शहर फिलैंथ्रोपिस्ट का शहर है, यहाँ बड़े बड़े एग्जांपल्स मौजूद है, सायूटी की शक्ल में, इंडस की शक्ल में, और बेताशा इस तरह के हस्पताल हैं, इस तरह के पार्क्स हैं जो लोगों ने बहुत ऐसा तरीके से चलाए हैं। तो गवर्नमेंट को अब इसमें शेयरिंग में आना है इन लोगों के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, या फिर बनाकर उनको ओनरशिप दी जाए। तो मैं इसी तरीके से तमाम जगह पे, ज़ोब में, बलूचिस्तान में, कराची में, पहले जब मैं यहाँ पर था तो मैंने इसी तरीके से चीज़ें की हैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। आपको जान के खुशी होगी कि बहुत सारी ऐसी अबंडेंट जगह थी, जेल चौरंगी, जहाँ पर बरसों से मलबा वगैरह पड़ा हुआ था, तमाम चीज़ें पड़ी हुई थी, वो साफ़ की, वहाँ प्लांटेशन हुई। एम्प्रेस मार्केट की तज़ीन व आराइश शुरू हो चुकी है, उसमें कलर एक ज़माने से नहीं हुआ था, उसको बेहतर किया जा रहा है, सड़कों को बेहतर किया जा रहा है, प्लांटेशन की जा रही है। ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ KMC के ऑफिसर्स, पॉलिटिकल जो मुझ पर ट्रस्ट और सपोर्ट है, उसमें ज़रूर करूँगा। सही है। अच्छा, अब ये बताइए सर कि वैसे तो जो जिस पोस्ट पर आप हैं उस ओहदे पर हमेशा क्योंकि सियासतदान रहे हैं, इलेक्टेड मेयर्स होते हैं शहरों के पूरी दुनिया में, और उन्हीं को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, उनकी तरफ फ़ौरन तोपें भी निकल आती हैं, मीडिया की भी और आम आवाम की भी। जब आपसे अगर कोई काम ना हो और आप ना कर सकें, अपने जो भी गोल्स हैं उनको फुलफिल ना कर सकें, तो फिर आप पे जो क्रिटिसिज्म होगा वो आप ले लेंगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग तो ब्यूरोक्रेसी में हुई हुई है और सियासतदान तो ट्रेंड होता है क्रिटिसिज्म लेने के लिए। आप इसका क्या करेंगे? पहली बात, मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ें ऐसे तरीके से हों, ऑर्गेनाइज्ड हों, और जो पब्लिक डिलीवरी के काम हैं वो बेहतर हों। और बाकी तनकीद बिल्कुल मैं लूँगा, मेरी जो पोजीशन है अभी वो है ही इसीलिए कि अगर कोई काम मुझसे बेहतरी और होनी चाहिए तो लोग जो मुझे एडवाइस करेंगे मैं ज़रूर करूँगा। मैं बहुत इजीली इसीलिए लोगों के साथ एक्सेस करता हूँ, अपना टेलीफोन इस्तेमाल करता हूँ, लोगों के जो इश्यूज़ हैं सोशल मीडिया में इस्तेमाल करता हूँ, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो ज़रूर हैं। देखिए, ये जो छोटी छोटी मुझे आइडिया था, जेल चौरंगी का मैंने जिक्र किया, हसन स्क्वायर का मैंने जिक्र किया, कश्मीर रोड के साथ बहुत बड़ी जगह है उसका, ये सब मुझे लोगों ने बताई कि यहाँ पे मलबा रखा हुआ है, इसको आप साफ़ करें, इसको प्लांटेशन करें, तो मेरे जहन में है। एम्प्रेस मार्केट का मुझे बहुत बड़े ज़्यादा मेरे लोगों ने कहा कि इसके तमाम कलर नहीं हुआ, इसकी टीन की जो छतें थी वो सब ख़राब हो चुकी हैं, उसको आप सही करें, कलर करें, ताकि तमाम चीज़ बेहतर हो। प्लांटेशन आप स्टार्ट करें, लोगों की डिमांड्स हैं, तमाम चीज़ें, तो ज़ाहिर है लोगों से कनेक्टेड रहेंगे तो फिर ज़ाहिर है फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। दुरुस्त, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जिसके ऊपर लोग बड़े कंसर्न हैं, और ज़ाहिर है जब भी हम खबरें पढ़ते हैं तो उसके अंदर और हमें नज़र आता है कि मामला ज़रा ज़्यादा गंभीर हो चुका है, वो है कराची के स्ट्रीट क्राइम्स। अब स्ट्रीट क्राइम एक्चुअली कचरा भी है, उसको भी आप शामिल कर लें। हाँ बिल्कुल, लेकिन आजकल चूँकि खबरों में वो ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स है ना, तो इसीलिए मैं पहले उसकी तरफ आना चाह रहा था कि स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से एक तो कराची के पुलिस चीफ ने कहा है कि भाई आप लोग मुज़ाहमत ना करें। वैसे तो प्रैक्टिकली बात बिल्कुल सही है कि मुज़ाहमत करेंगे तो जान जाने का खतरा है, लेकिन जो जिम्मेदारियां पुलिस की हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। तो अब लोगों ने खुद से कानून को हाथ में लेना शुरू किया है, वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। अभी कल की खबर है कि एक और वाकया इस तरह का कराची में पेश आया। ये जो एक सूरत हाल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कौन कंट्रोल करेगा? देखिए, आपकी जो आखिरी बात है उसको मैं पहले करता हूँ कि कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनके क़वानीन मौजूद हैं तो उनके पुलिस के हवाले करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो स्ट्रीट क्राइम्स है इसको हम डेवलपमेंट से भी ले सकते हैं। अगर सड़क टूटी हुई है,
गली में मेन रोड पे अंधेरा है तो ये तमाम इन चीज़ों को इग्नाइट करता है। बुराई हमेशा अंधेरे में होती है। तो हमने ये देखा है कि जितनी भी इस तरह की अटैम्प्ट्स होती हैं वो उन जगहों पे होती हैं जहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कहीं पे खड्डा है, तो इसको ये तमाम कोई भी शिकस्तगी है नहीं, शिकस्ता चीज़ें, तो इन तमाम चीज़ों को ये उभारती हैं और ये देखा गया। तो इसलिए भी हमारी ये कोशिश है कि ये तमाम सड़क को बेहतर किया जाए, स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो और बाकी पुलिस अपनी तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभा रही है। ये एक ज़ाहिर एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप्स पकड़े भी गए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे सेफ़ सिटी का जो प्रोजेक्ट है हुकूमत सिंध उसको बहुत ऐसे तरीके से कर रही है, उसमें कैमरे लगाने कैसे कि आपको पता है जदीद दौर में ये तमाम चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं टेक्नोलॉजी से ट्रेस करना। उसी पर आना चाह रहा था सेफ सिटी पर, क्योंकि उसके कैमरे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आधे से ज़्यादा ख़राब हैं, आधे से ज़्यादा ऐसे हैं कि जो कि जिनके पिक्सल्स ही बहुत कम हैं, तो वो यूजेबल ही नहीं है वो कैमराज। मैं आपको एक और बात बताऊं कि नेबरहुड पुलिसिंग का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये होता है कि लोग मैं अभी नॉर्थ नाज़ाबाद में गया, नाज़ाबाद में गया, अजीज़ाबाद में गया, वहाँ के पुलिस स्टेशंस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस KMC से मिलकर वहाँ की रोड्स पे कैमरे लगाए गए हैं और उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल थाने के अंदर है। तो उसमें देखा ये गया है, जो स्टैटिस्टिक्स निकाली गई कि उससे क्राइम बहुत कम हो गया। कोई भी ऐसा मुश्तबा आदमी जो कि गुज़र रहा हो तो उसको फ़ौरन आप पिक कर सकते हैं। बच्चों का जो इस तरीके से होता है कोई किडनैप या दूसरी चीज़ें, ख़वातीन के साथ कोई स्नैचिंग, मर्दों के साथ तमाम, तो वो बहुत बेहतर हुई और उसमें रोड्स की भी क्लियरेंस का तमाम पता चलता है। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स को हम पूरे कराची में रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। न सिर्फ ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बल्कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ में, के माड़ी में और तमाम जगहों पे हम इस तरीके से विजिलेंस की कमेटीज़ और उसके साथ ये जो कैमराज हैं सिटीज़न पुलिसिंग के, ये हम ज़रूर करेंगे जो इस मैनेस को कम करने में मददगार साबित होगा। और सर फाइनली कोई आइडिया कचरे का, कचरे की प्रॉब्लम का क्या करेंगे? देखिए आपकी बात बिल्कुल बजाय, इसमें कोई दो कलाम नहीं है कि कराची में कचरा है, ज़ाहिर पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रॉपर मेथड नहीं था, तो हुकूमत सिंध ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को इसमें लगाया। अब आप देख सकते हैं जो कि बहुत सालों से ट्रक्स नहीं होते थे, दूसरी चीज़ें लोग स्वीपिंग करते हुए नज़र नहीं आते थे, वो अब बेहतर हुई। एक ज़माने का कचरा है तो बहुत तेज़ी से इसमें आप देख रहे हैं बतदरीज बेहतरी आ गई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगा है। कराची का ज़ाहिर है एक जो गवर्नेंस मॉडल है वो भी यूनिक किस्म का है, लेकिन बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर मैं तमाम बखेड़ों में नहीं पड़ता हूँ। मैं तमाम इदारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट्स हों, KPT की लैंड हो, PNSC की लैंड हो, PIE की किसी की भी लैंड हो, मैं उनसे बाहमी राब्ता करके वो तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। शारा फैसल इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें 2 कैंटोनमेंट्स लगती हैं और एक KMC बीच में, लेकिन ये कि हम सब मिलकर इसको कर रहे हैं। इससे कि जो कराची का शहरी है वो इस चीज़ से उसको बहस नहीं है कि ये जगह DMC की है, कैंटोनमेंट की है, KMC की है। उसको तो ये है कि जब वो घर से बाहर निकले तो सड़क सही हो, फुटपाथ सही हो, गटर, सीवरेज ये सब नौबलता हो। वो जब देखे तो वहाँ पे हरियाली हो, दरख्त लगे हों, जब वो थक जाए तो किसी साया, स्टेट यही चीज़ें कर सकती है। कोई सायेदार दरख्त हो जिसके नीचे वो बैठ के सुस्ता सके, तो ये तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। मलादीन पार्क डेवलप कर रहे हैं 72 एकड़ लैंड पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्टिव थी कि कराची के शहरियों के लिए एक शानदार पार्क की तामीर की जाए। तो अब तक वहाँ पे हम कई हज़ार दरख्त लगा चुके हैं। वहाँ पे जो मलबा था उसकी सफाई कर रहे हैं, उसकी हमने टोपोग्राफिक सर्वे करा लिया। तो इंशाल्लाह कराची वालों के लिए एक अजीम तरीन तोहफा होगा, एक ऑक्सीजन टैग होगा। आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तमाम, और हमारी पूरी उम्मीद है कि जो जो आपके प्लान्स हैं उसमें आप कामयाब हो। एंड बहैसियत कराचीआइट हम आपको बेस्ट विशेज़ हमारी हैं आपके लिए, और हम भी साथ हैं आपके। बस कराची में तब्दीली आनी चाहिए। थैंक यू जी। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन